हाय स्टूडेंट्स, आई एम हैप्पी दैट कि मेरी जो लास्ट की क्लास थी बहुत लोगों ने वो पसंद की। तो आज मैं चाहता था उस लेसन को वहीं फिनिश करना, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आप हमें प्रैक्टिकल के एक दो क्वेश्चन और करवाइए। सो मैं आज प्रैक्टिकल का एक दो क्वेश्चन और पकड़ता हूँ और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो मैं बोर्ड पे नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो जाते हैं क्वेश्चंस करने में। तो मैं चाहता हूँ कि उसको मैं आज बुक यहीं पर कॉपी पे करवा के आपको सॉल्व करवा के दिखाऊँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करके हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैं इसका ऑलरेडी 62 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। सो ये मेरा 65th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहले करने से पहले हम क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। गिवन बिलो अ बैलेंस शीट ए एंड बी हु आर कैरिंग द पार्टनरशिप फर्म और बिजनेस ऑन 31 मार्च 2019। ए बी एंड पार्टनर्स हैं और दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 2:1 है, ओल्ड रेशियो। तो लाइबिलिटी साइड मेरे पास क्या है, बिल पेबल, क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग और कैपिटल है। एसेट साइड पे कैश है, इन हैंड है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग। एंड सी एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को, और वो 10,000 रुपये क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, और 60,000 रुपये वो गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है फॉर 1/4 शेयर इन अ प्रॉफिट। एंड द प्लांट जो अप्रिशिएट हो रही है 1,20,000 तक। तो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग जो है वो भी अप्रिशिएट हो रही है 10%, और स्टॉक जो ओवर वैल्यूड है, जो स्टॉक ओवर वैल्यू है 4,000 का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है क्रिएट किया 5%। एंड द क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपये की लाइबिलिटी है जो अनरिकॉर्डेड है। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ प्रिपेयर कर लेते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास उसमें क्या क्या दिया है, उसने बोला है कि जो प्लांट है वो अप्रिशिएट हो रहा है 1,20,000 तक। तो प्लांट की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में है वो 1,00,000 है, और जो अप्रिशिएट होगी, अगर प्लांट अप्रिशिएट होता है कोई भी हमारा एसेट, तो हमारी प्रॉफिट हो जाता है। तो बाय प्लांट, तो प्लांट की वैल्यू हमारे पास 20,000 इंक्रीज हो रही है। उसके बाद वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो रही है, तो बाय बिल्डिंग 10%। तो बिल्डिंग की वैल्यू हमारे पास 1,50,000 थी, तो 1,50,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो वो क्या हो जाता है 15,000। तो 15,000 यहाँ पर आ गया। अब नीचे मेरे पास स्टॉक, उसने बोला है कि ओवर वैल्यूड। अब दो चीज़ें समझने की बात है, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अगर हमारा कोई एसेट है वो ओवर वैल्यू हो जाता है तो वो लॉस होता है, अगर वो अंडर वैल्यू होता है तो वो हमें फ़ायदा देता है। इसी तरह लाइबिलिटी का अपोजिट हो जाता है, अगर लाइबिलिटी हमारी अंडर वैल्यू हो गई तो हमें बेनिफिट देगी, अगर वो ओवर वैल्यू हो गई तो हमको वो लॉस करेगी। तो अब हमारे पास स्टॉक क्या कर गया, स्टॉक यहाँ ओवर वैल्यू हो गया। ओवर वैल्यू एसेट जब ओवर वैल्यू होगा तो वो लॉस हो जाता है। तो टू स्टॉक, हमारे पास स्टॉक की वैल्यू 4,000 जो है वो ओवर वैल्यू हो चुकी है। अब हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हम 5% क्रिएट कर रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर डेटर के ऊपर। तो टू प्रोविजन हम बना लेते हैं कितना, सन्ड्री डेटर के ऊपर 5%। अब डेटर हमारे पास है 60,000 का, अगर आप 5% निकाल लीजिए, अगर 10% निकालो तो 600 हो 60,000 का 6,000 हो जाएगा। तो 5% हमारा 3,000 अमाउंट आ जाएगी। अब हमारे पास और क्या है, उसने बोला है कि क्रेडिटर्स जो है अनरिकॉर्डेड हैं। एक लाइबिलिटी थी 1,000 रुपये की जो हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं की गई, तो अब हमने इसको रिकॉर्ड करना, वो लाइबिलिटी बन गई अलग से। तो 2 क्रेडिटर हो गए जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, वो कितने का, 1,000 रुपये के। तो अब हम देख लेते हैं बैलेंस कितना आ रहा है, 35,000। अब ये हमारा 4 5 6 7 1 8,000, तो इसमें से माइनस करो तो इट मीन्स ये हमारा आता है 27,000। तो ये हमारा क्या बन गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। अब ये हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स क्या थे, एक ए है और दूसरा बी है, उनको 2:1 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं।
उनकी रेशियो में। अगर 27,000 को मैं 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मेरा एक बन जाएगा 18,000, दूसरा बनेगा 9,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका क्या कंप्लीट करेंगे, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये बन गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो सेम डेबिट एंड क्रेडिट तो वही रहेगा। उसके बाद ये पार्टिकुलर्स, अब हमारे पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी न्यू पार्टनर, ए बी एंड सी न्यू पार्टनर। तो हम सबसे पहले क्या डालेंगे, बाय बैलेंस। जो हमारा बैलेंस ऑलरेडी उसने बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो कितना है, वो हमारे पास ए का है 1,80,000 एंड बी का है 1,50,000। अब सी जो है वो एक ऐसा पार्टनर है जो कैश में वो कैपिटल का पैसा लेकर आ रहा है 1,00,000 रुपया और 60,000 रुपया गुडविल का शेयर लेकर आ रहा है। तो अब हम इसको करने से पहले क्या कर लेते हैं, उसकी वैल्यू डाल लेते हैं। चलो हम पहले प्रॉफिट डाल लेते हैं रिवैल्यूएशन का। तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ये हमारा कितना है, ए का है 18,000 और बी का है 9,000। अब अगर हम गुडविल की जर्नल एंट्रीज करें तो गुडविल की जर्नल एंट्री के हमारी क्या क्या जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं। हमारी एक जर्नल एंट्री बन जाती है पहले, सबसे पहले जो उसने क्या लेकर आया, जो भी अमाउंट लेकर आया उसको हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अब वो टोटल पैसा कितना लेकर आया है, 1,00,000 रुपया उसने लाया है कैपिटल का पैसा, गुडविल का पैसा उसने लाया है 60,000। अब ये टोटल हो गया 1,60,000 यहाँ पर। अब आ जाती है जो उसने प्रीमियम लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो और मेरे पास ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। जो उसने गुडविल का पैसा लाया था वो था 60,000। अब जो मुझे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो तो मुझे उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब अगर चाहो तो मैं इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लेता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इनकी सबसे पहले मुझे ओल्ड शेयर चाहिए। तो मेरे पास जो पार्टनर थे A:B था, ओल्ड रेशियो उनका है 2:1। अब जो मेरे पास अगर आप देखो जो सी एडमिट हुआ दैट विल बी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर के लिए। तो मेरे पास जो रिमेनिंग शेयर होगा वो 1 - 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 3/4 जो रिमेनिंग बचेगा। तो जो ए का जो न्यू शेयर हो जाएगा, ए का जो न्यू शेयर होगा, ए का शेयर था 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। तो ये हमारा बनता है 3 2 6 एंड 4 3 12। अब उसके बाद बी का जो न्यू शेयर हो जाएगा वो क्या है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये हो गया 3/12। और सी का जो न्यू शेयर होगा वो 1/4 के लिए एडमिटेड है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 3 से। तो 3 1 3 4 3 12, तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब मेरे पास जो न्यू शेयर बनेगा, न्यू रेशियो बनेगी, न्यू रेशियो A:B:C की जो न्यू रेशियो आ रही है वो आ रही है 6:3:2:3। इट मीन्स ये क्या बन जाती है, ये बनेगी 2:1:1। अब मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे हम ए का मैं सेक्रीफाइसिंग निकालूंगा, उसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हो जाता फॉर्मूला। तो मेरे पास ओल्ड रेशियो था ए का 2/3 माइनस 2/4 इसका न्यू शेयर। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, ये बन गया 2/12। और बी की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी वो है 1/3 माइनस उसका जो न्यू शेयर है वो है 1/4।
1/12। तो हमारी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गई वो अगेन 2:1 निकल गई। अब जो गुडविल है मेरे पास, गुडविल का अमाउंट है मेरे पास 60,000। अब मुझे वो डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं सेक्रीफाइसिंग, तो ए का मेरा बनता है 40,000 और बी का बनता है 20,000। ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास और इसमें कुछ है नहीं, तो मैं इसकी अमाउंट को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ इसमें। ठीक है। अब मेरे पास ये जो पैसा लेकर आया, तो बाय कैश उसने पैसा लेकर आया कितना, 1,60,000 रुपया। ठीक है, सॉरी, इसमें 1,00,000 रुपये इसमें आएगा और कैपिटल का बैलेंस हमें इसका गुडविल का अलग से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय, ये हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा है मेरा 40,000 एंड 20,000। अब हमारे पास बैलेंस शीट में अगर आप देखें तो ऐसी कोई चीज़ है जो इसमें डालने वाली है, तो हमें वो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रही, ना ही लायबिलिटी साइड है जो भी, ना कि कोई हमारे पास यहाँ पर रिजर्व है, कुछ नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर बैलेंस कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ कितना कितना अमाउंट आ रहा है, सारा हम टोटल करके देख लेते हैं। इसका है 1,00,000 रुपीज़ सी का, ये हो गया 0,0,0,9,7 एंड 1,79,000। इसका अगर मैं टोटल करूं तो ये बनता है 0,0,0,8,4,5,4,12,13,3,1 2,38,000 हमारा ए का बन गया, और बी का बन गया 1,79,000, सी का बन गया 1,00,000। तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूँ, 238, 179 एंड 1,00,000। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सेम बैलेंस यहाँ ले आएंगे, तो बैलेंस कैरिड ऑन मेरा 2,38,000 एंड 1,79,000 एंड 1,00,000। अब मैं कोशिश करूँगा बैलेंस शीट यहीं बनाने की, तो मैं यही बैलेंस शीट बना लेता हूँ। बैलेंस शीट, सबसे पहले मैं एसेट साइड डाल लेता हूँ। तो मेरे पास कैश, बैलेंस शीट में मेरे पास कैश पड़ा हुआ है कितना, 10,000। 10,000, और उसने कैश लाया है गुडविल का और कैपिटल का कितना, 1,60,000। मेरे पास बन गया 1,70,000 कैश। और बैंक, जो बैंक का है वो है मेरे पास 40,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मेरे पास पड़े हुए थे 60,000 के, जिसमें से लेस करूंगा मैं जो मैंने प्रोविजन किया डाउटफुल डेट के लिए, वो है 3,000 का, तो अमाउंट बन गया 57,000। उसके बाद है मेरे पास स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू है 40,000 और स्टॉक की वैल्यू हुई है कुछ डिक्रीज, लेस करेंगे जो हमने स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू की हुई थी, तो मेरे पास स्टॉक की वैल्यू रहेगी 36,000। अगेन स्टॉक के बाद मेरे पास है प्लांट, प्लांट की वैल्यू थी 1,00,000 और वो 1,20,000 हो गई थी जब उसको एप्रिशिएट होने के बाद, तो इसको हम सीधा लिख लेंगे 1,20,000। एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू थी 1,50,000 प्लस उसमें एप्रिशिएशन आ गई थी 15,000 की, तो टोटल हो गया 1,65,000। तो हम इसको बैलेंस कर लेंगे, जितना आएगा वो इसका अमाउंट होगा बैलेंसिंग। अब हम टोटल करके देखते हैं, ये आता है 0, 0 एंड 0, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 8, एक साथ एक 8, 20, 20, 28, 8 और 2 हो गया 5। एक साइड आ गई मेरी 5,88,000। अब मैं दूसरी साइड डाल लेता हूँ बिल पेबल्स। मेरे पास बिल पेबल्स पड़े हैं बैलेंस शीट में कितने, 10,000 के।
दिस इज और है मेरे पास क्रेडिटर्स थे मेरे पास 58,000 के, बट उसमें कुछ एप्रिसिएशन हो गई थी। क्रेडिटर्स हमारे 1,000 रुपये के एक्स्ट्रा बन गए थे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, तो मैं 1,000 इसमें और प्लस कर लेता हूँ, तो ये बन जाता है 59,000। उसके बाद है मेरे पास कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है मेरा कितना 2,000 रुपीज़ का। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने के बाद अब मेरे पास क्या है, इसमें कैपिटल्स, तीनों पार्टनर्स की ए बी एंड सी की मैं कैपिटल वहाँ डिस्ट्रीब्यूट डाल लेता हूँ। कैपिटल में ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट से देख लेता हूँ, 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000। तो ये टोटल मेरा कितना बनता है 0 0 0 0 1 2 3 4 5, तो ये बनता है इतना। अब हम इसको टोटल करके देखते हैं कितना क्या हमारा सेम आता है, 0 0 0 9 10 11 18 8 1 5 6 7 5 6 7, तो 5 6 7। इसके बाद ये टोटल चेक कर लीजिए, शायद हो सकता है कुछ बैलेंसिंग में कुछ इशू आई होगी। तो ये 5 1 है, तो प्लस करो ये 5 6 7 1 8, तो ये हमारा बैलेंस हो जाता है यहाँ कंप्लीट। ये हमारा पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। और हाँ, जो मेरे ऑलरेडी जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, तो थैंक्स फॉर देम। जो न्यू व्यूअर्स जो आज मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, क्लास पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, सो प्लीज़ ज्वाइन माई, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ को आप अच्छे से देख सको। और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पकड़ूंगा। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ऑलमोस्ट जो 66 67 68 69 इनमें सेम जनरल एंट्रीज आ रही है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आने के चांसेस भी हो सकते हैं इसके अच्छे, और इसमें कुछ एडिशनल एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो मैं इसको सॉल्व करूँगा। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो इसमें जनरल एंट्री को हर चीज़ को बड़ी ध्यान से समझना है। तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, 72 XY आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर बैलेंस शीट as at 31st March on 2019 as follows। लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट है, क्रेडिटर है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व, कैपिटल है, और इस साइड मेरे पास एसेट्स दिए हुए हैं प्रोविजन के साथ। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जेड जो एक आ रहा है न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए 40,000 कैपिटल लेकर आएगा, बट ही इज अनएबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ ए गुडविल। अब यहाँ पर क्या रहा है, वो गुडविल का कोई पैसा लेकर नहीं आ रहा है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ ए वर्कमैन कंपोजिशन, अब वो क्लेम भी कर रहा है उनमें से कोई पार्टनर 3,000 का। टू राइट ऑफ द बैड डेट अमाउंटिंग 6,000 का, उसका बैड डेट भी हो रहा है, उसको वो राइट ऑफ करना है। क्रेडिटर टू बी पेड 2,000 को ज़्यादा देने क्रेडिटर को, और एक लाइबिलिटी बन रही है, डैमेज हो रहा है उसमें से, उसकी लाइबिलिटी बन रही 2,000 की, वो क्रिएट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट बन रहा है, जो पहले हमारे पास 13,000 था, अब वो 11,200 हो जाए, कम हो गई। अब गुडविल की वैल्यू ये दिए उसने 1.5 साल का परचेज का है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का, और जो गुडविल बनेगी उसमें से 12,000 माइनस कर लेना, लेस 12,000 उसने बोला है गुडविल में से। अब प्रॉफिट उसने बोला है ये 3 साल का है। अब हम इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो रीवैल्यूएशन बनाएंगे हम सबसे पहले। तो रीवैल्यूएशन के लिए मुझे जो भी इंक्रीज इन एसेट्स है, डिक्रीज इन लाइबिलिटीज़ है, वो मैं इसमें मेंशन कर लेता हूँ। तो इंक्रीज इन एसेट्स, मेरे पास क्या क्या एसेट्स इसमें इंक्रीज हो रहे हैं वो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, तो उसमें अपने आप ही क्लियर हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में मेरे पास यहाँ पर उसने बोला है कि सबसे पहले उसने बोला है कि अब यहाँ पर वर्कमैन कंपोजिशन, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ जब उसकी जनरल एंट्री करता हूँ। ये हम यहाँ नहीं लेते, ये हम कैपिटल अकाउंट में कर लेंगे अगर नीचे क्लेम होता है तो टू राइट ऑफ द बैड डेट, वहाँ पर बैड डेट्स आ रहे हैं 6,000 रुपीज़ के, ठीक है, उसको राइट ऑफ करना है। हमारे पास तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी 4,000 का इसका वो बना हुआ है प्रोविजन, तो मेरे को जो लॉस हो गया टू प्रोविजन, जो लॉस हुआ वो मेरे को हुआ एक्चुअल में 2,000 रुपीज़ का क्लेम, क्योंकि उसने ऑलरेडी 4,000 का रिजर्व उसका प्रोविजन बना के रखा था, पर मुझे राइट ऑफ करने 6,000 के, तो 4,000 उसमें से हो गए और 2,000 जो एक्स्ट्रा मुझे करने पड़े वो मेरे को लॉस हो गया।
उसके बाद क्रेडिटर आर टू बी पेड, क्रेडिटर है कोई जिसको मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा पैसा, तो क्रेडिटर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, वो मुझे लॉस हो गया, तो 2000 रुपये का ये भी लॉस हो रहा है। उसके बाद देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द डैमेजेस, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है डैमेजेस के लिए, तो लाइबिलिटी मेरी एक क्रिएट हो रही है वो डैमेज की, तो वो जो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है वो मेरा लॉस हो जाएगा 2000 रुपये का। अब दूसरे साइड पे फिर वो बोल रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉड डाउन, एक आउटस्टैंडिंग रेंट है जो लाइबिलिटी है जो मेरी वो क्या हो रही है, पहले मेरी 13,000 रुपये की थी, अब वो लाइबिलिटी जो हो रही, अब लाइबिलिटी जो मेरी थी पहले 13,000 की, अब वो बन गई 11,200 की, तो मेरे को इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो बाई आउटस्टैंडिंग रेंट जो है वो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है इसमें, फ़ायदा हो रहा है 1800 का, क्योंकि 13,000 से वो 11,200 पे आ गई। अब यहाँ पर मेरे पास और कुछ नहीं है, तो आई विल ट्राई टू बैलेंस, मैं इसको बैलेंस करके देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में मेरे पास एसेट साइड जो मेरे हैं जो डिक्रीज़ हो रहे हैं वो है 6,000, तो 6,000 को मैं क्या यहाँ से बैलेंस कर लेता हूँ, दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो मेरे पास अमाउंट बन रही है यहाँ पर 6,000, तो उधर से फिर मैं बैलेंस करके मेरे पास आ रहा है 4,200 रुपया। ये मेरा क्या है, ये अगर देखा जाए तो मेरा इस साइड पर जो मेरी ये लॉस वाली साइड, डेबिट साइड इंक्रीज हो गया, तो ये मेरा लॉस बन रहा है बाय लॉस ट्रांसफ़र। अब मैं लॉस ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ किन पार्टनर्स को, जो मेरे वो ओल्ड पार्टनर हैं इन देयर ओल्ड रेशियो। अब मेरे ओल्ड पार्टनर हैं यहाँ पर एक्स एंड वाई, एक्स को मैं दे रहा हूँ कितना पैसा, अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ इनकी ओल्ड रेशियो में, 4,200 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 3:5, ए का बन जाएगा, ये मेरा निकलेगा एक्स का, तो मेरा ये प्रॉफिट ये कितना डिवाइड हो रहा है 4 5 8 40 4 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा निकलेगा 0 4 अमाउंट आ रहा है, अगेन चेक कर लेते हैं, तो ये अमाउंट आ रहा है मेरा सेम 2,520 रुपये, 2,520 रुपये एक साइड का मेरा आ गया 2,520 रुपये। और इसी तरह से अगर मैं दूसरे को भी निकालूँ 4,200 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये मेरा अगर मैं निकाल के देखूँ ये मेरा आ रहा है कितना पैसा, 840 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 0 8 एंड 6 1,680 रुपये। तो ये मैं प्रॉफिट इनका लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 2,520 रुपये एक का और 1,680 रुपये एक के। अब आता है मेरे पास यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेरे पास यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, मेरे पास यहाँ 3 पार्टनर हैं, तो तीनों पार्टनर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ये मेरा बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बन रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ मैं ये बन गया सी, ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, पार्टिकुलर्स एक्स वाई एंड जेड, ये मेरा डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब मेरे पास जो बैलेंस है इनका ऑलरेडी जो बैलेंस है वो मैं डाल लेता हूँ। मेरे पास बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है यहाँ पर कितना कितना, एक का है एक्स का है 50,000 एंड वाई का है 60,000। अब आ जाती है सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस डाल लेते हैं, तो मेरे पास लॉस है 2 रिवॉल्यूशन का लॉस है, वो है अमाउंट 2520 एंड 1680। अब मेरे पास यहाँ पर बैलेंस शीट में एक चीज़ दी हुई थी, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और नीचे उसने दिया था क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ ए वर्कमैन कंपनसेशन। अगर वहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है सिंपल कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वहाँ नहीं है, तो बैलेंस शीट में हमारे पास अगर पड़ा हुआ है तो मैं आपको दोनों एंट्री समझाने जा रहा हूँ कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमारे पास इस वक्त बैलेंस शीट में है, नीचे नहीं है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाती है, तब हमारी होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो।
ठीक है। अगर मेरे पास नीचे नहीं होता तो मैं ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता जो मेरे ओल्ड पार्टनर्स होते, बट ऑब्वियसली मेरे पास अब नीचे क्लेम आ गया तो ये एंट्री होगी ही नहीं। अब जो मैं एंट्री करने जाऊंगा वो हो जाएगी वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, और जो बचेगा वो पैसा हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो मेरे पास टोटल था इसका पैसा इतना, क्लेम कर लिया किसी ने 3000 का, बाकी जो पैसा कितना बचा, बाकी मेरे पास बच गया उसका पैसा 5600 में से 2600 रुपये पैसा बच गया, तो मेरे पास 2600 पैसा बचा। इसको मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट करूँगा किस में, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा उनको उनकी ओल्ड रेशियो में। तो मेरे पास जो इनकी रेशियो थी ओल्ड रेशियो वो है मेरे पास इनकी 3:2, तो 3/5 में ये ए का एक्स का निकल जाएगा, 5 से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 5 सा 2 and 0, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 15, तो एक का मेरा बन गया 1560 रुपये, दूसरे का बनेगा 1040 रुपये, तभी तो 2600 कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसकी जर्नल एंट्री कर लेता हूँ। तो अब जो मैं इसकी जर्नल एंट्री करूँगा, मेरे पास जो जर्नल एंट्री आएगी मेरे पास आ जाएगी इसके यहाँ पर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्स में 1560 रुपये और वाई में 1040 रुपये। अब बैलेंस शीट में मेरे पास और कुछ है जो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ, एसेट साइड पर अगर आप एसेट साइड पे ध्यान से देखो, मेरे पास यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 4000 का, तो ये जो मेरा इसका बैलेंस शीट होता है एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो यहाँ आता है 2P&L अकाउंट। मेरे पास वहाँ पर कितना पैसा दिया हुआ है, वहाँ पर दिए 4000, तो मैं इनको ओल्ड रेशियो में 3:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ, ए का बन जाएगा। इसको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ तो ये मेरा ए का अगर मैं निकालता हूँ तो मेरा यहाँ था 5800 मल्टीप्लाई बाय 3, ए का निकल गया कितना, ए का मेरा बन गया 2400। इसी तरह मैं अगर बी का भी निकालूंगा तो 2/5 से, तो ये मेरा बनेगा 800 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1600। तो मेरा एक एक्स का बन जाएगा, सॉरी ए का नहीं एक्स का है 2400 और वाई का है 1600। अब यहाँ पर मेरे पास और कोई एंट्री है जो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर गुडविल की एंट्री आ जाती है। अब गुडविल की एंट्री के लिए मुझे सारी कैलकुलेशन, पहले उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए उसने क्या बोला, 3 साल हैं, तो तीनों सालों का प्रॉफिट अगर मैं प्लस करूँ 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, तो वो मेरे पास डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं, तो ये 60,000 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 20,000। अब उसने बोला है कि जो गुडविल होगी वो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे उसका 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2, 1.5 साल परचेज है 3/2, तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000 में से 12,000 उसने बोला था माइनस कर दो, तो मेरे पास जो गुडविल का अमाउंट बन रहा है वो बन रहा है 18,000। ये गुडविल जो है ये फर्म की गुडविल है। अब मुझे गुडविल का शेयर किसका चाहिए, गुडविल चाहिए मुझे किसकी, मुझे चाहिए जो न्यू पार्टनर है जेड, तो जेड फर्म की गुडविल 18,000 में से जेड का जो शेयर है वो 1/6 शेयर है, तो वो 3,000 रुपये का पैसा, वो ये जो पैसा है हम जेड के अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। अगर आपको याद होगा मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब किया था तो मैंने उसमें बताया था 2 मेथड्स हैं, एक प्रीमियम मेथड है, एक रिवॉल्यूशन मेथड है। अब यहाँ रिवॉल्यूशन मेथड के हिसाब से मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो गुडविल की जर्नल एंट्री बनती है वो यहाँ बनती है जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो ओल्ड पार्टनर्स है एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल, ये जर्नल एंट्री बनेगी मेरी उसके लिए। तो जो 3,000 का जो पैसा उसके अकाउंट से हम डेबिट रखेंगे
और इन दोनों को इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, इसकी मैंने निकाल के देखी है। तो अब अगर आप देखो तो जो हमारी x/y की जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो भी हमारी कितनी निकल रही है, सेम निकल रही है 3:2। तो अगर किसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इशू है वो मुझे सेपरेटली पूछ सकता है, तो मैं उनको मैसेज करके बता सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो गुडविल है इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो मेरे पास जो इसकी बनती है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद गुडविल की 3000 को मैं 3/5 से डिवाइड करके देख लेता हूँ। तो ये बनती है 600 मल्टीप्लाई बाय 3। एक की बनेगी 1800 और दूसरे की बनेगी 1200। तो ये अमाउंट मैं गुडविल का अमाउंट यहाँ डाल लेता हूँ, 1800 इसको और 1200 इसको। ठीक है, अब यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो अब मुझे नीचे मैसेज करके अब देखो, मैं वहाँ पर आपको हर एक चीज़ का क्लियर करके बता सकता हूँ। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, Z के अकाउंट को मैं यहाँ पर डेबिट रखूँगा और मैं इसके अकाउंट से इनको दोनों को क्रेडिट कर रखता हूँ। यस, यहाँ पर ये जो अमाउंट है एक्चुअल में मैंने यहाँ कैपिटल में लिखा है, बट ये इसका करंट अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वहाँ से अब हम क्या कर लेते हैं, तो हम इसकी एंट्री कर लेंगे बाय Z कैपिटल। एक्चुअल में यहाँ Z करंट अकाउंट ही आ जाता है। तो हम इसको डाल लेंगे 1800 और इसको डालेंगे 1200 रुपया। और हमने एक्चुअल में अभी Z का हमने वो पैसा भी नहीं डाला होगा जो उसने गुडविल के उस टाइम पे जो लेकर आया था वो। तो उसकी एंट्री है बाय, अगर आप बीच में भी चाहो नीचे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाय कैश उसने कितना पैसा लेकर आया हुआ है, 40,000। वो अलग से अपनी कैपिटल जो लाया वो हमने लिखना है यहाँ पर, वो सॉरी हम भूल गए। अब हमारे पास सारी अमाउंट्स आ गई, हमारे पास रिवोल्यूशन का सारा लॉस भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो अब हम इसको बैलेंस करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 40,000 0 4 2 2 6 0 6 13 3 1 3 और 5। अब ये बैलेंस हम यहाँ ले आते हैं, 62240 एंड 40,000। अब हम बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस कैरी डाउन। अब हम बैलेंस निकाल के देखते हैं कितना आता है। इन दोनों को प्लस करके यहाँ रख लेते हैं, 0 8 3 0 2 9 एंड 4। अब हम माइनस कर लेते हैं इसको, 0, ये तो 40,000 सीधा आ जाएगा। $58,960 ये हमारा एक साइड आ गया। तो 48,440 ये हमारी दूसरी साइड आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा तीनों का कैपिटल निकल गया। तो अब हम इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करते हैं। अब बैलेंस शीट चाहिए हमें इसमें जो फाइनल है, तो बैलेंस शीट, अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। अगर एसेट साइड पे देखें तो मेरे पास क्या क्या है, ये आप अपने पास ही रखिए क्योंकि कैपिटल का बैलेंस लेना पड़ता है। तो एसेट साइड पे मैं देखूं तो मेरे पास कैश मेरे पास ऑलरेडी था 10,000 और वो कितना पैसा लेकर आया था, वो 40,000 लेकर आया था। तो मेरे पास कैश का बैलेंस होता है 50,000। सन्ड्री डेटर्स थे मेरे पास 80,000 के, बट किसी उसमें मुझे राइट ऑफ करने पड़े, कितने राइट ऑफ करने पड़े मुझे 6,000 की। तो मेरे पास डेटर की वैल्यू 74,000। स्टॉक की वैल्यू मेरे पास थी 20,000 की, बट उसमें से क्या हो गया, स्टॉक की वैल्यू मुझे इसमें से कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ है, नहीं स्टॉक की वैल्यू को कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एज इट इज़ 20,000 रहेगी। उसके बाद स्टॉक के बाद मेरे पास है मशीनरी है मेरे पास 38,600।
एन जेड का जो करंट अकाउंट है, जो हमने वो पैसा ट्रांसफ़र किया था इनके यहाँ पर इनका पैसा, और वो 3,000 उसने जो गुडविल का पैसा लाना था वो हमने एसेट बना के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रख लिया अपने पास। अब दूसरी साइड पर हमारे पास, चलो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस कितना आता है 0, 0, 6, 1,85,600। अब आती है हमारी कि दूसरी साइड बैलेंस शीट भी हमारी इतनी, दूसरी साइड भी आनी चाहिए। हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है हमारे पास 13,000 था, पर वो डिक्रीज़ होने के बाद बन गया कितना 11,200 रुपया। हमने जो उसको रिवैल्यू किया इतना रह गया। फिर आता है क्रेडिटर्स हमारे पास थे 20,000 के, बट क्रेडिटर्स इंक्लूड हुए हैं, थोड़े इंक्रीज हो गए, 22,000 के हो गए। उसके बाद हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ उसने जो क्लेम बताया था, जो क्लेम किसने किया था वो लाइबिलिटी बनी रही हमारी 3,000 की, तो उस लाइबिलिटी को वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखेंगे, क्लेम रिजर्व नहीं, क्लेम लिखेंगे 3,000 का। ये लिखने के बाद अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ रह गई, कैपिटल। अब कैपिटल का अमाउंट डाल लेते हैं हम सारी साइड पे, जो भी है हमारे पास कैपिटल है। कुछ और लाइबिलिटी हमारे पास रही है, हाँ हमारे पास एक लाइबिलिटी है जो डैमेज हुई है, ठीक है, लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस की एक लाइबिलिटी बनी है हमारे पास 2,000 रुपये की। उसके बाद हमारे पास क्या बना है, कैपिटल का अमाउंट आता है। तो हमारे पास जो कैपिटल है उसमें एक्स की, वाई की, जेड की, कैपिटल का बैलेंसेस हम यहाँ से ले लेते हैं। उनके कैपिटल का बैलेंसेस हमारे पास ऑलरेडी दिया है, हम कैपिटल का बैलेंस लिख लेते हैं। इसमें से एक का है 48,440, दूसरे का है 58,960 और फिर है 40,000। ये है हमारा तीनों का कैपिटल। अगर हम तीनों की कैपिटल को टोटल करें तो ये बनती है 0, 0, 4 और 1, 7, 4 तो 1, ठीक है। ये 1,47,400 आ रहा है। अब हम इसको अगर टोटल करके देखें तो हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है, 0, 0, 6, 1। देखो हमारे दोनों साइड बराबर आ गए, एसेट एंड लायबिलिटी दोनों हमारे बराबर आ गई। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं ये लेसन को आज यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स को। तो इसके बाद मैं रिटायरमेंट स्टार्ट करूँगा। तो जिसको भी, किसी को भी कोई इशू है जो नहीं समझ पाया या कोई प्रॉब्लम है, किसी को कुछ चीज़ निकालने में सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो प्लीज़, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। थैंक यू।